नमस्कार, मैं यदुनाथ राम, ग्राम झारमुंडा, ब्लॉक फरसाबहार, जिला जसपुर का निवासी हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जो है अखिल भारतीय चिक बड़ाइक महासभा का युवा सचिव हूँ। मैं आपको जो है आज हमारा जो चिक समाज है, शासन की कुछ त्रुटियों की वजह से उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी संबंध में मैं आपके साथ कुछ जानकारी साझा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चिक जाति है इसे चिक बड़ाइक के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर बड़ाइक क्या है, एक टाइटल है ना। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो चिक जाति है झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, आदिवासी के सूची में लिस्टेड है। अब बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के चिक की। छत्तीसगढ़ के चिक की यदि हम बात करें तो ब्रिटिशकालीन जितने भी जनगणना रिपोर्ट्स हैं और स्पेशली 1931 की जनगणना की यदि हम बात करें तो चिक जाति को ट्राइबल कम्युनिटी के समान बताया गया है। उनकी जो कल्चर है, परंपरा है, वो ट्राइबल कम्युनिटी का बताया गया है, उसके समान है ये बताया गया है। 1931 की जनगणना में 15 जनजाति की सूची बनाई गई है, जिसमें चिक जाति भी क्या है, शामिल है, जिसे एबोरिजिनल ट्राइब कहा गया है। ठीक है, तो इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम ST SC का लिस्ट बना तो उसमें चिक जाति को, छत्तीसगढ़ के जो चिक जाति हैं उनको अनुसूचित जनजाति में जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था और उस प्रस्ताव का अनुमोदन भी हुआ। ड्राफ्ट बनकर भी तैयार हो गया, ड्राफ्ट में भी हमारा नाम था, लेकिन जब फाइनल नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम पे हमारा जाति लिस्ट से गायब था। अब क्यों था, क्या था, ये नहीं पता। केवल हमारी जाति का ही नहीं, और बहुत सारी जातियाँ थी जिनका किसी त्रुटि या कोई कारण रहा होगा जिसमें छूट गया होगा, ये हो सकता है। लेकिन अन्य जितनी भी जाति छूट गई थी वो बाद में जुड़ गई, लेकिन हमारा जाति जो है आज तक नहीं जुड़ पाया। और वो मामला केंद्र सरकार में ही ये कहिए कि पेंडिंग है। जब RTI के माध्यम से ये जानकारी मांगी गई कि जो यहाँ वाला जो मामला है ये कहाँ तक हुआ है या इससे संबंधित कोई दस्तावेज है क्या, तो वहाँ से ये जानकारी मिलता है कि इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये किस समय की बात है, ये 1950 की बात है। 1950 के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो भी हमारी जाति किसी भी वर्ग में या किसी भी वर्ग में शामिल नहीं हो पाया। उस टाइम पे भी वहाँ की जो सरकारें थी वो ध्यान नहीं दी। मैं आपको ये बता दूं कि 1956 के आसपास हमारे तो कोई पढ़े लिखे लोग ही नहीं रहे होंगे। 1970-80 के आसपास तक भी पढ़े लिखे लोग नहीं रहे होंगे। अभी 80 के बाद थोड़ा बहुत लोग पढ़ने लग गए, अभी थोड़ा बहुत लोग पढ़ने लग गए। तो उससे पहले किसी को, समाज वालों को, हमको क्या लाभ मिल सकता है, क्या करना चाहिए, ये सब उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। 1956 के बाद 1964 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। कैसे रिसर्च किया, क्या किया, वो नहीं पता। उसने ये कहा कि जो चिक जाति के लोग हैं, चिकवा है ना, और इनको चिकवा का सर्टिफिकेट दिया जाए या चिकवा का जो लाभ मिल रहा है उसको दिया जाए। एक नोटिफिकेशन दिया गया। तो वो नोटिफिकेशन के बारे में जब समाज के लोगों को बाद में, हो सकता है बहुत बाद में पता चला होगा कि ये ऐसा कोई नोटिफिकेशन है, तो उसके आधार पर हमारे समाज के लोग चिकवा, जो अनुसूचित जाति में लिस्टेड था, उसका सर्टिफिकेट बनवाकर अनुसूचित जाति का लाभ लेने लग गए। जब अनुसूचित जाति का लाभ लेने लग गए, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में क्या है, चिक है ना। 1991-92 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें ये कहा गया कि 50 के पूर्व जो रिकॉर्ड में जो भी जाति लिखा हुआ है उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए, तो हमारे जाति, हमारे भू अभिलेखों में चिक है, तो हम लोग कैसे, हम लोग का चिकवा कैसे प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से हमको जो है जो चिकवा का भी लाभ मिल रहा था वो क्या हो गया, मिलना बंद हो गया। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार और राज्य की सरकार कुल मिलाकर 30 से 35 साल 7 बार अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन प्रत्येक बार ये जो प्रपोजल था अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए,
उसे रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि ये जो जाति है ये अनुसूचित जाति की पात्रता नहीं रखता है, बल्कि इसकी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो आदिवासियों के समान है, ऐसा बोल के क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। एक यहाँ पर देखिए, एक तो राज्य सरकार हमें अनुसूचित जाति में ही प्रपोजल भेज रही है बार बार, उनको 1950 के बारे में या तो जानकारी ही नहीं है या पहले के रिपोर्ट के बारे में उनको पता नहीं है, हमको कैसे पता होगा, हम तो उतने पढ़े लिखे लोग ऐसा थे नहीं कि ये सब के बारे में जानकारी पता हो। पिछले 3-4 साल में जब इन सब चीज़ों को हम लोग खंगालने लगे तब ये जानकारी हमें मिला कि हमको 1950 में जो है आदिवासी के लिस्ट में भेजा गया था और वो मामला केंद्र सरकार में लंबित है बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, कोई कागज़ है नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। राज्य सरकार को इसको पता होना चाहिए, उस मामले को उसको सपोर्ट करे, उससे संबंधित कागज़ भेजना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं की, बार बार अनुसूचित जाति में ही बार बार भेजती रही, जिसकी वजह से आज तक हमारी जाति जो है जुड़ नहीं पाया किसी भी लिस्ट में। ठीक है, अब केंद्र की सरकार क्यों रिजेक्ट कर रही है कि ये आदिवासी कम्युनिटी का है, और राज्य की सरकार चाहती है कि अनुसूचित जाति में ही वो ये करना चाहती है, जिसकी वजह से हमारा जो होना चाहिए आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो जब इन सब कागज़ जब हमारे पास आए तो अब हम चाहते हैं कि हमारी जाति जो है, जो हम पहले मूल रूप से हैं उसी में ही हमको लाभ दिया जाए। मतलब क्योंकि अन्य राज्यों में भी आदिवासी है, जब यहाँ मध्य प्रदेश में भी हमको आदिवासी में या अनुसूचित जनजाति में जोड़ने के लिए भेजा गया था और जो मामला पेंडिंग है तो उसी में ही के समर्थन में हमको जो है रखा जाए, ऐसा हमारे पूरे समाज वालों का कहना है और ऐसा हम राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं।